सीए के तहत पहली बार नागरिकता मिली है। फर्स्ट सेट में 14 लोगों को सर्टिफिकेट मिला है भारतीय नागरिकता का। केंद्रीय गृह सचिव ने ये प्रमाण पत्र बांटे। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप देगा हिंदूज को, पारसियों को, सिखों को, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियंस को। सीएए के तहत अब वो 14 लोग बन गए हैं भारत के नागरिक। दोस्तों, आपको पता ही है सीएए क्या है? आपको ये पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भारत में शरणार्थी आए थे 2014 31 दिसंबर के पहले और तब से भारत में रह रहे हैं, उनको ये प्रावधान दिया गया है कि साहब आपको हम भारत का नागरिक बनाएंगे। भारत की हुकूमत ने फैसला किया कि सीए को इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिसमें कि चाहे वो पाकिस्तान के हिंदू हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे किसी भी दूसरी कंट्री के हिंदू और सिख और दूसरे रिलीजन के लोग जो कि किसी कंट्री में परेशान हैं, उनको तंग किया जा रहा है, उनकी मर्जी से उनके रिलीजन को उन्हें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, उनको भारत जो है वो भारत आ सकते हैं और भारत जो है उनको देगा जी सिटीजनशिप। और ये जो बोल्ड स्टेप है, मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया। ठीक है जी। और ये अब फॉर एग्जाम्पल ये जो 14 लोग हैं, इन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस ले ली है, सिटीजनशिप दे दी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, होम मिनिस्ट्री जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उनके नाम वगैरह नहीं बताए गए। इट डजंट लुक नाइस, दिस इज गुड। ठीक है जी। अब इंडिया जो है ना, देखें इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। ठीक है, वो यहाँ पे मुसलमानों की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया के अंदर। इसको खोल दिया जाए। 2014 का जो आपने एक पड़ाव रख रखा है कि यार ये बैरियर जो जिसने क्रॉस करा है फिर वो नहीं आएगा, बैरियर से पहले वाले 2014 31 दिसंबर से पहले वालों को नागरिकता दी जाएगी, वो बात ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 क्यों नहीं, सिर्फ 14 ही क्यों? और जब भी कोई ऐसा हो वहां से आना चाहे, उसका स्वागत हमें करना चाहिए, मैं मानता हूं। जय हिंद दोस्तों, आज से 2-3 महीने पहले सीएए को लागू कर दिया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप आज 14 गैर इस्लामिक लोगों को, यानी वो हिंदू थे, जैन थे, सिख थे, पारसी थे, ऐसे 14 लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई है, जो 2014 से पहले भारत में शरणार्थी बन के आए थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे यह सिद्ध होता है कि सीएए सिर्फ कागजी नहीं, ये जमीनी स्तर पर लागू हो चुका है। सरकार वेरीफाई करेगी कि आप गैर इस्लामिक और 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए हैं, तभी नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान में इसको लेकर बवाल मचाया जा रहा है कि भारत सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों नागरिकता दे रहा है, या सिख भाई, जैन, पारसी, ईसाई, इनको ही क्यों नागरिकता दे रहा है, इस्लामिक लोगों को क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा शरणार्थी भारत में इस्लामिक ही हैं। 2014 से पहले और अभी भी भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम शरणार्थी हैं, तो उनको एनआरसी आने के बाद जिस देश से वो आए थे वहां पे सेंड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में अपना अफरा तफरी है कि हिंदुओं को ही क्यों लिया। अब इन बदतमीजों को कौन समझाए कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे हमने भारत से काट के पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया, सिर्फ मुस्लिम के नाम पे। ठीक है, तो जो मुस्लिम्स हैं कायदे से तो उनको बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहना चाहिए, तो वही तो है ये, इसमें किसी को नाराज होने की क्या बात है। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप देगा हिंदूज को, पारसियों को, सिखों को, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियंस को। इन सब को सिटीजनशिप देगा जो इंडिया में गए from Muslim majority countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before December 31, 2014। ये है बेसिकली पर्सपेक्टिव। इसमें ये चीज ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की। वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। अच्छा, मैं टेक्निकली आई एम अ पाकिस्तानी, बट आई हैव अ व्यू ऑन दिस, एंड माय व्यू इज कि दे ग्रांटेड दिस सिटीजनशिप only to those who are being religiously persecuted. So this is a perspective, okay? There are many people in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan who believe that Muslims are not getting a fair deal in India. So all these countries can start or can have such kind of laws. But India is having a law where they believe Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists and Jains and Christians जो 2014 से पहले आ गए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। मुझे नहीं समझ आई इस चीज की कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज है। प्रॉब्लम जो है, एक है ओवरऑल लार्जली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, जो उनकी एक व्यू है टू व्यू इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। ठीक है जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है,
ठीक है जी। आपको पता है 4 जो फेजेस हैं इलेक्शंस के वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान, और ये जो बोल्ड स्टेप है मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया, ठीक है जी। और ये आप फॉर एग्जाम्पल ये जो 14 लोग हैं इन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस ले ली है, सिटीजनशिप दे दी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, होम मिनिस्ट्री जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उनके नाम वगैरह नहीं बताए गए, इट डजंट लुक नाइस, दिस इज गुड, ठीक है जी। अब इंडिया जो है ना, देखें इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, ठीक है, वो यहाँ पे मुसलमानों की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया के अंदर, मोर देन 200 मिलियन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं जो कि मुसलमान जहां पे 97% है, सो हाउ कम इंडिया अलाउ देम कि आपके मुल्क में 97% मुसलमान है लेकिन प्रोसिक्यूट हो रहे हैं तो हमारे पास आ जाए। दिस टेक्निकली कैन नॉट हैपन आई थिंक। हाँ ये हो सकता है कि इंडिया वुड हैव सजेस्टेड दैट द शिया मुस्लिम्स or the Hazaras in Pakistan or in Afghanistan or other persecuted minorities like Ahmadis, they could have got citizenship कि उनको दे लेते वो भी, लेकिन nobody would have gone to India in my understanding from all these places। और मेरा ये मानना है कि एक प्रावधान को एक दिनांक या कोई डेट से नहीं जोड़ना चाहिए कि साहब 2014, आपको ये बोलना चाहिए कि कोई भी हिंदू हो, कोई भी सिख हो और कोई भी नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, उसका भारत में स्वागत है। उसका एक प्रोसीजर सीए वाला करा जाएगा। जाहिर सी बात है, ही कैन नॉट वॉक इन और शी कैन नॉट वॉक इन लाइक दैट, लेकिन एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी नागरिकता उन लोगों को मिल जाए, राइट। तो ये काम शुरू हो गया है, बहुत बड़ा काम है दोस्तों, और इससे बहुत राहत मिलेगी। अब इसमें डिमांड्स आएंगी, चुनाव के बाद डिमांड्स आएंगी कि साहब इसको खोल दिया जाए। 2014 का जो आपने एक पड़ाव रख रखा है कि यार ये बैरियर जो जिसने क्रॉस करा है फिर वो नहीं आएगा, बैरियर से पहले वाले 2014 31 दिसंबर से पहले वालों को नागरिकता दी जाएगी, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 क्यों नहीं, सिर्फ 14 ही क्यों। और जब भी कोई ऐसा हो वहां से आना चाहे, उसका स्वागत हमें करना चाहिए, मैं मानता हूं। अब काफी लोग भारत में ना इसके ऑब्जेक्शन में खड़े हुए हैं दोस्तों, बहुत जरूरी है इसके बारे में बार बार बात करना, क्योंकि लोग भ्रम फैलाते हैं। शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे और महीनों दर महीनों बैठे रहे शाहीन बाग में, क्यों? उनके मन में खौफ डाल दिया था, एक डर डाल दिया था। और डर क्या था? डर यह था कि सीए आ जाएगा तो तुम्हें देश से निकाल देंगे, और तुम मतलब मुसलमान, यानी कि सीए आ गया और देश से मुसलमानों को आउट कर दिया। ये स्टोरी थी शाहीन बाग की पूरी। और लोगों से पूछा, साहब आप क्या समझते हैं इसके बारे में? तो उसने बोला, साहब हम ये समझते हैं कि हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। किसके बाप में हिम्मत है यार कि कोई किसी से नागरिकता छीन ले? कोई नागरिकता कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है नागरिकता? मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया, लेकिन कई लोग आज की तारीख में भी कसम खाते हैं। अब ये जरूरी है, पॉइंट आज बताना आपको क्यों जरूरी है दोस्तों। इसलिए जरूरी है क्योंकि कल अजय कुमार भल्ला जी ने 14 लोगों को सिटीजनशिप के कागज दिए हैं। यानी कि सीए जो है ना, सीए किसी से छीनने का प्रावधान नहीं है, वो किसी को कुछ देने का प्रावधान है। आप समझ ना, सीए से नागरिकता दी जाती है, जैसे 14 लोगों को दी, नागरिकता छीनी नहीं जाती। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का जलना इस पे लगा रहेगा, लेकिन सीएए जो बिल है वो तथ्यात्मक रूप से, तार्किक रूप से भी एकदम सही बिल है। ठीक है, भारत में हिंदुज्म का जन्म हुआ, सनातन परंपरा भारत से ही जन्मी है। आप देखो तो जैन जो धर्म है वो भी भारत से जन्मा है, सिख धर्म भी भारत से जन्मा है, बौद्ध धर्म महात्मा गौतम बुद्ध वो भी भारत से ही थे। तो ओवरऑल ये सब तो भारत के रिलीजन है, तो भारत ने इसको अपने देश में ही रखना है। ठीक है, तो 2014 से पहले जितने भी लोग भारत में शरण लिए वो भारत में रह सकते हैं, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो एक अफगानिस्तान से सिख भाई 2014 से पहले भारत में आ गए तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर एक सिख भाई अफगानिस्तान से फॉर एग्जाम्पल 2017 में आए तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, 2014 से पहले वालों को ही मिलेगी, क्योंकि वैसे भी भारत में जनसंख्या का इशू है। और जो मुस्लिम शरणार्थी हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, उनको एनआरसी आने के बाद निकाला जाएगा और एनआरसी ही भारत का अगला बिल होगा सीए के बाद जब गवर्नमेंट आएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब दोस्तों इसमें कुछ बांग्लादेश के मीडिया में मैंने देखा और पाकिस्तान की मीडिया में, टर्किश मीडिया में भी, और भी 2-4 ऐसे जो भारत के खिलाफ रहते हैं। हालांकि चाइनीज मीडिया ने सीए पे भारत की तारीफ की है, ये किसी ने नहीं बताया होगा आप लोग, ग्लोबल टाइम्स ने तारीफ की है। ठीक है, खैर, तो इन सब देशों में जो मैंने बताया, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भारत मुस्लिमों को क्यों नहीं ले रहा। ठीक है यार, अगर आप लोगों को मुस्लिमों से इतना प्यार है, मान लो भारत नफरत करता है, हालांकि दुनिया में सेकंड सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में ही रह रहे हैं, चलो फिर भी अगर भारत मुस्लिमों से नफरत कर रहा है तो आप ही ले लो मुस्लिम भाइयों को।
ठीक है, हमारे पास तो दुनिया में सेकंड सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ले ले, मुस्लिम शरणार्थी हम आपके देश में भेज देंगे, क्या दिक्कत है। अफगानिस्तानियों को तो शरण दे नहीं पाए ये लोग, पाकिस्तानी भिखारिस्तानी भारत पे सवाल उठा रहे हैं। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।